जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। वी सॉरी, एक्चुअली एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है वो आवाज़ बंद हो गई थी। अभी आप लोग जो है वो मुझे सुन सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि कल के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था, ठीक है। और उसके साथ हमने आर्टिकल के बारे में सीखा था, पढ़ा था, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा था। आज जो है इसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही जो हमारे पास नाउन फ्रेज है वो हम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि ये मैं आपको नाउन फ्रेज क्लॉजेस की जो टाइप्स हैं इनके ऊपर जो है ये काफ़ी करवा चुका हूँ। ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर हमने बड़े डिटेल लेक्चर लिए और जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता था तो हम आगे जो है वो नहीं चलते थे। लेकिन चलिए अब हमारी रिवीजन हो जाएगी। आज जो है वो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के अंदर आपको पता है कि एक नाउन फ्रेज है जो 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से जुमले के अंदर इस्तेमाल होती है। ये मैंने आपको सारी लिखवाई भी हुई है। जिन बच्चों ने इनके ऊपर लेक्चर्स नहीं लिए तो वो campus.pk के ही मेन पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, तो जहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं उनके टाइमिंग उनके लेक्चर्स लिखे होते हैं, तो वहाँ पर आप बैक डेट्स में चले जाएं और लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर दें, तो वो आपको जो है ये ग्रामर के ऊपर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बड़े अच्छे जो है और ज़बरदस्त हमने लेक्चर्स वहाँ पर डिलीवर किए हुए हैं। आप लोगों ने जो है वो बहुत सारे बच्चों ने वो लाइव जो है वो लिए भी हुए हैं। जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता वो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो देख सकते हैं। चले जी, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के अंदर आज जो हम करने जा रहे हैं पहले नंबर पर जो हमारी चैप्टर 1 के अंदर है वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज देखिए, नाउन क्या होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, किसी चीज का नाम होता है। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अल्फाजों का मजमुआ होता है। अब इसका मतलब है कि नाउन फ्रेज जुमले में एक ऐसे अल्फाजों का मजमुआ होगा जो कि जुमले के अंदर एज ए नाउन फंक्शन जो है वो अपना अदा करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे। यहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखें आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी लिखा हुआ है कि अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। नाउन फ्रेज अल्फाजों का ऐसा मजमुआ है जो बेसिक जुमले के अंदर नाउन का किरदार जो है वो अदा करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखी है, एज ए यंग ट्रेडर ही अर्नड गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो है मैं ये लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ कि एज ए young trader he earned reputation of being an honest, fair and just business मैन। अब इसके अंदर देखें, एक ईमानदार, मुनसिफ, कारोबारी इंसान होने की हैसियत से। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं यहां पर ये देखें, ये नाउन क्या है? ट्रेडर, ताजर, ठीक है। और उसके साथ जुड़े हुए ये अल्फाज जो हैं ये उस ट्रेडर के बारे में हमें बता रहे हैं ना कि ये ट्रेडर कैसा था। तो ये वो कैसा था, ये उसकी शख्सियत के बारे में बताने वाले जो अल्फाज हैं बेसिकली, वैसे तो जो ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट ये एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन यहां पर जो है एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, कारोबारी इंसान, ठीक है, जो उस ट्रेडर के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में हमें मजीद कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट लाइक ए नाउन, विच एक्ट्स एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। चले अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने, तो आपने जो है वो उसमें से तलाश करनी है कि इसके अंदर जो है वो नाउन फ्रेज क्या है। पहले नंबर पे, दिस इज एन ओल्ड फैशन हैट।
इसमें देखें ये है हैट से के साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, एन ओल्ड फैशन हैट, जो नाउन के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइंड हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये नाउन फ्रेज जुमले के अंदर बन गई। बहुत ही आसान। दूसरे नंबर पे है वी डिस्कवर्ड सलीम्स प्लान्स। सलीम्स प्लान्स, सलीम के या फरहाद के मंसूबे, हमें उसका पता चल गया। तीसरे नंबर पे है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये जब मैंने आपको नाउन फ्रेज करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन फ्रेज जो है वो जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट भी आ सकती है और जुमले के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकती है। तो यहाँ पे देखें अ रोलिंग स्टोन, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट हमारे पास नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर जो है किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, ओल्ड फैशन हैंड का, ये एज एन ऑब्जेक्ट जो है ये जुमले के अंदर हमारे पास नाउन फ्रेज आ रही है। इसी तरह किसका पता चला, सलीम के प्लान का एज एन ऑब्जेक्ट। तो जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट भी नाउन फ्रेज आ सकती है और एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकती है। अच्छा, द रीसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज। तो इसमें देखिए दो बेसिकली हमारे पास फ्रेजेस हैं, द रीसेंट फ्लड और हैवी डैमेजेस, जो नाउन फ्रेजेस है, जो नाउन से जुड़ी हुई हैं, जो जुमले के अंदर एज ए नाउन इस्तेमाल हो रही हैं, एज ए सब्जेक्ट भी और एज ए ऑब्जेक्ट भी इस जुमले के अंदर। पांचवें नंबर पे है एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। लिखते साथ ही पता चल गया कि इसके अंदर जो नाउन फ्रेज है वो क्या है, एन ओरल प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो जुमले के अंदर एज ए नाउन, जी बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा जी, चले अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो मुझसे क्वेश्चन कर ले, पूछ ले। अगर उसे नाउन फ्रेजेस के बारे में वो भूल गया है, उसे याद नहीं है, तो वो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के ऊपर वो ज़रूर देखे। ठीक है, आपने सोने से पहले बस एक दफ़ा उनको रिपीट देख लेना है 10-15 मिनट के अंदर, तो वो आपको जो है ये सारी चीज़ें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी, आपको मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर दो टेंसेज हैं जी। एक है पास्ट इंडेफिनेट और दूसरा टेंस कौन सा है जी, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट के अंदर याद रखें वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और अगर इसको आपने जो है वो नेगेटिव बनाना है तो इसमें फिर डिड नॉट प्लस वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर आपने इसको क्वेश्चन बनाना है तो इसमें फिर क्या होगा कि डिड जो है वो जुमले में पहले आएगा, आगे सब्जेक्ट आएगा, आगे जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद आगे जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और एंड पे सवालिया निशान आ जाएगा। अगर आपने इसको क्वेश्चन प्लस नेगेटिव दोनों बनाना है तो इसमें क्या होगा कि पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सवालिया निशान आएगा। ये तरीकाकार है पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है, और अगर इसका आपने पैसिव बनाना है तो वो बहुत ही सिंपल है। इसमें वाज या फिर
वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर लगा देना और साथ में आपने वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बन जाएगा। आगे आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस की जानिब। इसमें क्या होता है कि हमने वाज या फिर वर लगाना है और उसके साथ जो है वो आगे हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है। अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाते हुए आप क्या करेंगे, वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। अगर आपने इसको क्वेश्चन बनाना है तो इसमें क्या होगा कि वाज या वर्ब जुमले में सबसे पहले आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसको क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बनाना है तो इसमें इसी तरह वाज या वर्ब जुमले में सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद एंड पे डॉलर निशान आ जाएगा। अगर आपने इसका पैसिव बनाना है तो इसमें आप वाज या वर और उसके साथ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बीइंग और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है वो आप क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट रिपीट द थर्ड, समझ नहीं है बेटा, मैं देख लूं क्या कह रही हैं आप। जी मेरा बेटा, हाँ जी बिल्कुल, ये बीइंग बीइंग ही लिखा था, बीइंग लिखा गया। चले जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने बेटा। वफा क्या कह रही हैं कि जी जी बेटा वो बीइंग ही लिखना था, बीइंग ही लिखना था अब्दुल्ला बेटा। अनस क्या बेटा, क्या रिपीट कर दूं? देखे, दो टेंसेज आज हमने करने हैं, इंडेफिनेट और कंटिन्यूस टेंस। जब हम पास्ट इंडेफिनेट पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सिंगल जो सेकंड फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ हम वाज वर या कुछ नहीं लगाते। अगर हमने उसका नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर डिड इस्तेमाल करते हैं, साथ नॉट, और आगे फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते बल्कि आगे जो है वो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाता है क्वेश्चन फॉर्म। अगर आपने पास्ट इंडेफिनेट को क्वेश्चन में बनाना है तो डिड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, आगे जो है वो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके बेटा, मैं थर्ड फ्रेज अभी आपको बताता हूं। अगर आपने क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों बनाना है तो इसमें फिर जो है वो डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आपने पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव बनाना है तो वाज वर्ब के साथ आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके एग्जांपल करते हैं, यहां पर ये मैं लिख रहा हूं, देखिए जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल जो है वो खेला। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं जी, ये देखिए मैं सिर्फ जो है वो सिंपल एक पास्ट इंडेफिनेट का मैंने जुमला बनाया, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। ये इसके अंदर जो है ये अलिफ छोटी ये बड़ी ये उर्दू के अल्फाजों के एंड पे इस तरह के अल्फाज जो है वो आते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमें ये जो है ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस। अब इसके मैं कहता हूं इसको मैंने नेगेटिव बनाना, मैंने फुटबॉल नहीं खेला, तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट, आगे प्ले आएगा, प्लेड नहीं आएगा, आई डिड नॉट प्ले
फुटबॉल। अब अगर मैंने इसको क्वेश्चन बनाना है कि क्या मैंने फुटबॉल खेला, तो मैं कहूंगा डिड, आगे सब्जेक्ट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड आई प्ले, आगे हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वो एंड पे सवालिया निशान। अब अगर मैंने क्वेश्चन भी बनाना है, नेगेटिव बनाना है कि क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला, तो फिर मैं क्या करूंगा, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, और एंड पे सवालिया निशान आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सारी एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको जो है वो पैसिव बनाना है, तो मैं कहूंगा फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, ठीक है। ये इसका जो है वो पैसिव बन जाएगा। इसी तरह यहां कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आ जाएं, ठीक है। कंटिन्यूअस में जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, और एंड पे क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वॉज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, एंड पे वाले निशान। अगर इसका आपने पैसिव बनाना है, तो इसमें जो है वो वाज वर्ब के साथ बीइंग, और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फुटबॉल वॉज बीइंग, आगे प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और आगे फिर बाय मी आ जाएगा। ले जी, ये मेरा बेटा इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको एक दफा रिपीट करना, ये आपके काम आएंगे। जी मेरा बेटा, आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं, जल्दी से उसकी एक्सरसाइज कर लें। व्हाट डैश, आगे ब्रैकेट में है व्हाट यू डू व्हेन आई कॉल्ड, या व्हेन आई कॉल यू लास्ट नाइट, व्हेन आई कॉल यू लास्ट नाइट। अब ये बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है कि कौन सा, अगर जुमले के अंदर दो क्लॉजेज हैं, दो काम हो रहे हैं, जैसे कि एक तुम्हारा करना, क्या करना, और दूसरा जो है वो उसका फ़ोन करना। जब दो डिफरेंट एक्टिविटी हो रही हो, तो इसमें ये होता है कि अगर एक एक्टिविटी उस वक्त शुरू हो कि जब दूसरी एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही हो, तो जो एक्टिविटी चल रही होती है वो पास्ट कंटिन्यूस में आती है, और जो एक्टिविटी उसके दौरान शुरू होती है उसे जो है वो हम पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि शी वॉज कुकिंग व्हेन आई एंटर्ड द हाउस। जब मैं घर दाखिल हुआ, तो जब आप एक काम कंप्लीट करते हैं, तो उस वक्त आप बताना चाहते हैं कि जब मेरा ये काम कंप्लीट हुआ, जब मैंने ये काम किया, तो उस वक्त उसी टाइम पर और कौन सा काम चल रहा था। तो वो जाहिर है आपने वो कंटिन्यूस में चल रहा था, इसका मतलब है वो पास में हो रहा था। तो इसमें जो है जो काम चल रहा था वो आपने कंटिन्यूस में लिखना होता है, जो काम आप कंप्लीट करते हैं वो आप जो है वो इंडेफिनेट के अंदर लिखते हैं। तो आप इस सेंटेंस को दोबारा देखें। जी हाँ, चलें इस एक्टिविटी को कल करते हैं, ठीक है। ये अभी मेरा बेटा जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक दफ़ा फिर आपको कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कल इंशाल्लाह जो है वो इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और अभी जो है वो आपकी स्क्रीन पर टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा मेरा बेटा। जी टेस्ट जो है वो अभी हम शुरू करवा देते हैं मेरा बेटा। अभी स्क्रीन पर जो है वो टेस्ट शो हो जाएगा। टेस्ट
जी टेस्ट शुरू हो गया जी मेरा बेटा, आप अपना टेस्ट दें, ठीक है। जैसे ही टेस्ट ख़त्म हो जाएगा इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा, आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। और जब लेक्चर एंड हो तो आपने लेक्चर एंड होने के बाद अपना जो है वो रिव्यू लेक्चर के बारे में ज़रूर देना है, अपने लेक्चर के बारे में रिव्यू। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर आपको मेरी पिक्चर नज़र आ रही होगी, पिक्चर को क्लिक करें और फॉलो करें। मेरी तरफ से आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।